हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो सेकंड फेज का एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। और इस समय जो चैप्टर चल रहा है वो बोट एंड स्टीम चल रहा है। बोट एंड स्टीम का आज ये 7वां भाग है। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इसको देख लीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग ट्रिक से देख रहे हैं तो शुरुआत से देखने में आपको ज्यादा समझ में आएगा, बीच से देखने में आपको समझ में कम आएगा। लेकिन आज ये देखिए ये काफी लंबा हो रहा है, कई भाग इसमें बन गए हैं, लेकिन आज ये खत्म हो जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आज ये खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किमी की दूरी 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। जिसको आ रहा है कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। हालांकि हम आपके कमेंट नहीं देख सकते, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइए। और जिसको नहीं आ रहा है आइए देखते हैं। यहाँ देखिए एक नदी है। यहाँ पे क्या है, एक नदी। नदी की धारा मान लेते हैं इधर बह रही है, इधर की तरफ। अब जब नदी के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, नदी की विपरीत दिशा मतलब इधर, तो यहाँ पे बी, ये क्या आएगा, बी यू, वेलोसिटी ऑफ अप स्टीम। तो वेलोसिटी ऑफ अप स्टीम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे इधर की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी और बटा डिस्टेंस कितना टाइम ले रहा है, 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा ले रहा है। कितना, 1 घंटा। तो यहाँ पे 1 आवर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा। तो यहाँ पे धारा के विरुद्ध जो है इसकी चाल कितनी आ जाएगी, नाव चाल कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति हावर। अब जब धारा की दिशा में जाता है, धारा की दिशा में यहाँ पे बोल रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट तय करता है। तो धारा की दिशा में इसकी दूरी बीडी होगी। क्या होगी, बीडी, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितने देर में, 10 मिनट में तय करता है, 10 मिनट में। अब देखिए ये किलोमीटर में है और ये मिनट में है, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, घंटे बदलने के लिए हमें 6 का दोनों तरफ ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 60 मिनट हो जाएगा और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर प्रति हावर आएगा। यहाँ पे बीजी, धारा की दिशा में नाव चाल क्या आ गई, 6 किलोमीटर प्रति हावर आ गई। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, धारा शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल क्या है, वीवी। वीवी बराबर क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2 होता है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आई है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी आई है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लस 2 बटा कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पे धारा की चाल पूछता तो यहाँ पे हमें माइनस माइनस कर देते, बस यहाँ पे धारा की चाल आ जाती। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शांत जल में नाव चाल। शांत जल में नाव चाल क्या है, 6 + 2, यहाँ पे 8/2 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 किलोमीटर प्रति हावर। ये शांत जल में नाव की चाल आ गई। शांत जल में नाव की चाल आ गई। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 4 किलोमीटर प्रति हावर इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 किलोमीटर प्रति आवर किसका किसका आया है, सही है उसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाविक की चाल x किमी प्रति घंटा है और धारा की चाल y किमी प्रति घंटा है। देखिए शांत जल में नाविक की चाल बता रहा है। नाविक की चाल कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव चलाते हुए धारा की विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल पूछ रहा है, आइए देखते हैं। आइए आपको एक ट्रिक बताते हैं, बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे इसको।
यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें बोला जा रहा है शांत जल में नाव की चाल वीवी बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है, और धारा की चाल हमें बोल रहा है y किलोमीटर प्रति आवर है, y किलोमीटर प्रति आवर है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शांत जल में जाता है, फिर उतना ही दूरी वापस आता है, तो यहाँ पे उसकी जो है औसत चाल पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए उतनी ही दूरी, निश्चित वही दूरी जिधर जाता है वही दूरी फिर वापस भी आता है, तो इसमें जो है आने जाने में उसकी औसत चाल पूछी जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ये है नदी, नदी में ये जल बह रहा है, ये है नदी, और नदी में इधर की तरफ जल बह रहा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है? धारा की दिशा में नाव की चाल शांत जल में नाव चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल VD डाउन स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम, यहाँ पे ये दोनों का योग हो जाता है, दोनों का योग करेंगे तो x प्लस वाई। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या आ गई? x प्लस वाई। अब धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या आएगी? यहाँ दोनों का ये जो योग किया है अंतर कर दीजिए, तो यहाँ पे VU अप स्ट्रीम, तो यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, मतलब धारा के दिशा में नाव चाल माइनस धारा के माइनस धारा की चाल कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध नाव की चाल आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो यहाँ पे हमें पहले दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए एक ट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ देखिए धारा की दिशा में नाव चाल कितनी है? यहाँ पे x प्लस वाई, और धारा के विरुद्ध नाव की चाल कितनी है? x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम मतलब इन दोनों का गुणा कर लीजिए। जब दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई, तो एक फार्मूला आता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन दोनों का गुणा क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता होगा जब बचपन में आपने पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये आएगा, इसका दोनों गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये क्या आ गया? दूरी आ गई, ये क्या आ गए? दूरी है, दूरी है। और ये क्या है? ये चाल है। अभी देखिए यहाँ पे चाल है, ये क्या है? ये चाल है, ये दोनों चाल है, ये धारा की दिशा में नाव की चाल है और ये धारा के विरुद्ध नाव की चाल है। तो यहाँ देखिए जब इसमें से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? x माइनस वाई आएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा है। जब इससे भाग देंगे तो यही तो आएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, और जब इससे भाग देंगे तो x प्लस वाई आएगा, x प्लस वाई। और ये क्या है? देखिए दूरी में अगर हम चाल से भाग देंगे तो टाइम आता है, दूरी से चाल से भाग देंगे, दूरी में चाल से भाग देंगे तो क्या आएगा? टाइम आएगा। तो ये क्या है? ये समय है, ये समय है, और ये भी क्या है? समय है। अब देखिए जब यहाँ पे बराबर दूरी तय करता है, मतलब यहाँ पे जाने और आने में उतने ही दूरी तय करता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस देखिए, इसमें जो है डिस्टेंस का गुणा करते हैं। जाने में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? d, यहाँ पे d, और आने में कितना डिस्टेंस तय कर रहा है? d ही तय कर रहा है, तो यहाँ पे d। तो d से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन जानते रहिए आप। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ देखिए कुल दूरी मतलब x माइनस वाई, ये एक तरफ की दूरी है, दोनों तरफ की दूरी 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बराबर यहाँ पे कुल दूरी मतलब यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 2 हमने क्यों लिया? आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जाने का d होता है, फिर आने का d होता है, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल दूरी कितना है? 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा कुल समय कितना है? यहाँ पे x माइनस वाई, और यहाँ पे प्लस x प्लस वाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमने d और d का गुणा किया है, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसको लिखने से अभी कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे इसको लिखने का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे y प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी बराबर यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में, यहाँ देखिए x और x 2x हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x। एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी आ गई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा x। देखिए यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
तो देखिए कितना आसान है ये ट्रिक, आप जो है जानते रहिए। आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम आपको आगे और दिखा रहे हैं। किसका किसका जो है सही आंसर आया है कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए इसमें जो है हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में पहले 4 किमी की दूरी 15 मिनट में तय की जाती है और अगले 8 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय की जाती है। धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से 2 गुनी है। यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यात्रा का औसत चाल पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। बहुत सिंपल सा ट्रिक बताते हैं, यही वाला ट्रिक याद करिएगा, याद रखिएगा। यही वाला ट्रिक अभी अप्लाई करते हैं फिर से। यहां देखिए इसमें बोला जा रहा है 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहले धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। तो धारा की दिशा में जब दूरी तय करती है, ये मान लीजिए धारा की दिशा में जब दूरी तय करेगी, यहाँ पे हम v और ये d वेलोसिटी ऑफ डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, तो यहाँ पे चाल आएगा। तो यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे 4 किलोमीटर दूरी तय करती है धारा की दिशा में। तो 4 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है, यहाँ आप देखिए 4 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। कितने देर में, 15 मिनट में। अब ये घंटा में है, ये मिनट में है, तो ऐसा चलेगा नहीं, इसको भी हमें क्या घंटे में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 का दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 4 चौके 16 आ जाएगा और यहाँ पे 60 मिनट आ जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर प्रति हावर। यहाँ पे धारा की दिशा में जो है, धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी आ गई, 16 किलोमीटर प्रति हावर आ गई। अब देखिए धारा के, यहाँ पे धारा के विरुद्ध जो है नाव की चाल जितनी है, धारा की दिशा में उसकी चाल उसकी दुगनी है। तो यहाँ पे देखिए v अप स्टीम बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसकी चाल जितनी होगी, ये वाली चाल इसकी जो है दुगनी होगी। यहाँ पे ये 16 किलोमीटर है, यहाँ पे 16/2, यहाँ पे कितना आएगा, 8 किलोमीटर प्रति हावर। 8 किलोमीटर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर। ये मैंने कहीं से नहीं लाया, क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल, यहाँ देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से 2 गुनी है। तो यहाँ देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल से धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, 2 गुनी है। तो यहाँ पे ये 16 है, तो इसका ये 8 किलोमीटर प्रति हावर होगा। अब देखिए वही ट्रिक लगाइए, वही ट्रिक इसमें लगाना है हमें। यहाँ देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति हावर, 16 किलोमीटर प्रति हावर। और धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16। ये क्या आया है, दूरी आई है, 16 दूरी आई है। ये किलोमीटर सर, ये किलोमीटर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझते रहे किलोमीटर है। अब देखिए जब इससे भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। ये देखिए ये दूरी है, हमने आपको पहले बताया ये दूरी है, और ये चाल है, ये चाल है, और ये क्या है, समय। ये क्या है, समय। तो यहाँ पे भी चाल है, यहाँ पे भी चाल, और ये क्या आएगा, समय आएगा। 8 में से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये भी समय आया है। लेकिन यहाँ देखिए डिस्टेंस जो है अलग अलग है। यहाँ देखिए धारा की दिशा में जो है ये 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसमें जो है गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है 4। और फिर धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर। यहाँ देखिए पहले जो है धारा की दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है, और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ पे देखिए इसमें दूरी को गुणा कर दीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्टेंस का गुणा इसलिए नहीं किया था, दोनों डिस्टेंस बराबर थे, जितना जाता था उतना ही वो वापस लौटते। जब डिस्टेंस दोनों बराबर रहेगा तो यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जाने धारा की दिशा में 4 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर। यहाँ देखिए ये अनुपात में आता है, तो ये कैंसिल भी हो जाएगा।
ये 4 से कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 दूनी 4 आएगा। ये क्या है, समय। अब देखिए औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल दूरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल दूरी यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे अनुपात निकाल देंगे तो यहाँ पे गुणे 1, ये दूरी है ये, और यहाँ पे दूरी 2 आई है, 2 गुणे 2, तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस है। तो टोटल दूरी यहाँ पे 16 गुणे ये दोनों जोड़ देना है, ये दोनों जोड़ के गुणा करना है, मतलब 3, यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को जोड़ देना है। और इसके बाद यहाँ पे टाइम आ गया, ये टाइम मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 दूनी 4 है, यहाँ पे टोटल टाइम ये जो है, टाइम यही लीजिए 1 और 2, मतलब 1 + 2 टाइम ये लेना है। अब यहाँ पे देखिए, नहीं टाइम ये मत लीजिए, टाइम यही लीजिए, यहाँ पे 1 और ये 4, ये टाइम है, सॉरी, यहाँ पे 1 और ये फिर 4 जो है ये टाइम है, तो 1 + 4, तो ये टाइम हो गया। अब यहाँ 16 थी, 48 आ गया, बटा 4 1 5। अभी क्या है, एवरेज वेलोसिटी थी किलोमीटर प्रति हावर में आएगी, किलोमीटर प्रति हावर। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, ऑप्शन में भाग दिया हुआ है, तो भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे 5 9 45, तो यहाँ 45 घटाएंगे 3 आएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 5 6 30, तो यहाँ 9.6 किलोमीटर प्रति हावर, 9.6 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ आप देखिए ये कितना आसानी से आप इसको जो है निकाल सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ऐसे ही निकालिए, जब यहाँ आप देखिए डिस्टेंस जो है अलग अलग हो, जैसे आप डिस्टेंस यहाँ पे 4 किलोमीटर था धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर था, तो यहाँ पे डिस्टेंस का जो है गुणा कर दीजिएगा। और डिस्टेंस का गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 और 8 का इसका जो है हम क्या ले लेंगे, इसको जो अनुपात में ले लेंगे, इसको अनुपात में करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4 के 4 और ये क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे ये क्या है, डिस्टेंस है d1 और ये d2 है, यहाँ पे इसमें जो है d1 और d2 का इसमें गुणा करना है, d1 d2 का इसमें गुणा करना है। और यहाँ पे जो अनुपात आएगा इसको जोड़ करके, इसको जो दोनों को जोड़ करके इसमें भी गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे भी दूरी ये जब गुणा करेंगे तभी ये टोटल दूरी आएगी, जब गुणा करेंगे तभी ये टोटल दूरी आएगी। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 9.6 किलोमीटर प्रति हावर, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से पी की ओर वापस आती है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है। यहाँ पे देखिए दो शहर है इसमें पी और क्यू। दो शहर है पी और क्यू, यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है। तो यहाँ देखिए बोला जा रहा है धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से क्यू की ओर जाती है। शहर पी से क्यू की ओर मतलब धारा इधर की ओर बह रही है। धारा की देखिए पी से क्यू की ओर जाती है तो मतलब धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, पी से क्यू की ओर। यहाँ देखिए धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से पी की ओर जो है वापस आती है यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ देखिए स्थिर जल में मतलब वी बराबर 35 किलोमीटर प्रति आवर दिया है और फिर आगे बोल रहा है प्रति आवर तथा धारा की गति भी दे दी है। धारा की गति कितना है 5 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ देखिए तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति आवर है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति पूछ रहा है। देखिए अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है। यहाँ देखिए धारा के जो है औसत गति पूछ रहा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी। धारा की दिशा में नाव की चाल बी डी डाउन स्ट्रीम, दोनों यहाँ दोनों चालों का योग मतलब शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल जोड़ देंगे
तो धारा की दिशा में नाव की चाल आ जाएगी। तो यहाँ पे 35 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5, तो यहाँ पे 35 5 40 किलोमीटर प्रति हावर। धारा की दिशा में नाव चाल कितनी आ गई 40 किलोमीटर प्रति हावर। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या आएगी बी यू। तो यहाँ पे ये माइनस कर दीजिए तो विपरीत दिशा में धारा नाव की चाल आ जाएगी। तो 35 माइनस 5 बराबर यहाँ क्या आएगा 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति हावर 30 किलोमीटर प्रति हावर। अब यहाँ देखिए जाती है और वापस आती है मतलब डिस्टेंस समान है। यहाँ पे डिस्टेंस समान है तो डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस समान नहीं होता तो डिस्टेंस लेना पड़ता। तो यहाँ देखिए यही वाला फार्मूला फिर से लगाइए, यही ट्रिक लगाइए। यहाँ देखिए धारा की दिशा में नाव चाल कितनी आई है 40 किलोमीटर प्रति आवर। यहाँ पे लिखिए 40 किलोमीटर प्रति आवर। और यहाँ पे धारा के विरुद्ध नाव चाल कितनी आई है 30 किलोमीटर प्रति आवर। अगर यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 120। कितना आएगा एलसीएम 120 आएगा। अब देखिए 40 से भाग देंगे 0 0 से कटिएगा 4 3 बार 3 बार जाएगा। और इससे भाग देंगे 0 0 से कैंसिल 3 4 12 4 बार जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या आया है ये दूरी आई है। ये क्या है ये दूरी आई है। और ये क्या है ये चाल है, आपको दिख ही रहा होगा वहां पे ये चाल है। और ये क्या है ये समय आया है टी। यहाँ पे ये t1 और ये t2 आया है। तो यहाँ देखिए कुल दूरी बटा कुल समय लेना है। एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी मतलब 120 किलोमीटर दूरी है लेकिन एक तरफ की दूरी है, दोनों तरफ दूरी इसका दो गुना करना पड़ेगा 2 गुणे 120। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है डिस्टेंस यहाँ पे एक और एक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को जो है नहीं लेना है। तो यहाँ पे गुणे 1 करना है और यहाँ पे भी गुणे 1 करना है। तो यहाँ पे एक गुणा से कोई फर्क नहीं होता। और यही डिस्टेंस एक और एक यहाँ पे 2 हुआ है। यही डिस्टेंस एक और एक यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे यही डिस्टेंस जो है जो अलग अलग डिस्टेंस होता है तो वही जोड़ करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 3 के 3 टाइम तो यही रहेगा और टाइम ये भी यही रहेगा। तो यहाँ पे दोनों टाइमों का क्या होगा योग, क्योंकि कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी है 2 गुणे 120 और कुल समय कितना है 4 3 7। अब देखिए इसमें दशमलव में दिया हुआ है, इसका मतलब इसका गुणा करके भाग देना पड़ेगा। तो 12 दूना 24 यहाँ पे आ जाएगा 240 बटा 7। अब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 3 21 आएगा। 7 3 21 जब घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2 बचेगा 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 मतलब 34.2। यहाँ पे देखिए एवरेज वेलोसिटी है तो किलोमीटर प्रति हावर में आई। तो 34.2 किलोमीटर किस ऑप्शन में है 34.28 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से बता रहे हैं अभी जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस का कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। यहाँ देखिए जो उसके पहले हमने यहाँ पे 3 का गुणा किया था। 3 का गुणा क्यों किया था क्योंकि यहाँ पे एक में डिस्टेंस क्या था, एक में डिस्टेंस 4 था और एक 8। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, एक अनुपात यहाँ पे 2 आया था उसमें। यहाँ पे दोनों का जोड़ करके इसके डिस्टेंस में गुणा करना होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस का अनुपात इसमें 1 और 1 का है। तो यहाँ पे 1 और 1 जोड़ करके यहाँ पे गुणा किया गया था, उसमें 3 का गुणा किया गया था। यहाँ पे उसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन 3 का गुणा किया था। यहाँ पे इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है हमें। यहाँ पे देखिए एवरेज वेलोसिटी बराबर यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे 2, यहाँ पे डिस्टेंस दोनों बराबर था। यहाँ देखिए जाता है यही d दूरी और फिर यही लौटने में भी यही दूरी है, इसलिए यहाँ पे 1 और 1 लिया गया था। यहाँ पे इसका अनुपात निकालेंगे तो 1 और 1 आएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 रखेंगे। इसके पहले वाले में यहाँ 1 अनुपात 2 आया था डिस्टेंस का, इसलिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 का गुणा किया गया था। तो इस तरह से होता है। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक नाव धारा के विरुद्ध शहर X से शहर Y की ओर जाती है। धारा के विरुद्ध बात कर रहा है। शहर X से शहर Y की ओर जाती है। धारा की दिशा में
शहर वाई से यक्स की ओर वापस आती है, मतलब डिस्टेंस बराबर है, वापस आती है। और आगे बोला जा रहा है यदि स्थिर पानी में नाव की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है। तो जो है छाप दीजिए, इसका आंसर जल्दी से लगाकर कमेंट करिए। आइए जिसको नहीं आता उसको आगे दिखाते हैं। एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है दोनों का इक्वल है, क्योंकि जाती है और उतना ही दूरी से वापस आती है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए एक नदी है, यहाँ पे नदी है। अब नदी मान लीजिए इधर की तरफ बह रही है, नदी इधर की तरफ बह रही है। यहाँ पे एक शहर है यक्स और यहाँ पे एक शहर है वाई। अब यहाँ देखिए यक्स जब धारा के विरुद्ध है, धारा के विरुद्ध यक्स से वाई की तरफ जाती है, डी डिस्टेंस कवर करती है। फिर धारा के दिशा में फिर यहाँ शहर वाई से फिर यक्स की ओर आती है। यहाँ देखिए धारा की चाल हमें शांत जल में नाव की चाल हमें दिया हुआ है। शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल भी दिया है, धारा की चाल कितना दिया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब देखिए धारा की दिशा में नाव, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, इधर देखिए ये आएगा BU अप स्ट्रीम। यहाँ धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होता है? इन दोनों का अंतर कर दीजिए। यहाँ देखिए शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर आएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए जब धारा की दिशा में नाव चाल BD, यहाँ पे दोनों का योग कर दिए, दोनों का योग। तो यहाँ पे 40 प्लस 10, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए अब यहाँ पे औसत जो है चाल पूछा है, तो औसत चाल निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था? ट्रिक अभी बताई हमने। यहाँ देखिए धारा की दिशा में नाव चाल कितनी आई? 50 किलोमीटर। और धारा के विपरीत चाल कितनी आई? 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे 30 लेना है। अब देखिए यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना? 5 दिया है 15, 150 आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 150 आएगा। अब 50 से भाग देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 से 5 ये 15, 3 बार जाएगा। और इससे जब भाग देंगे 30 से तो 0 0 कट जाएगा, 3 बचे 15, 5 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा ये दूरी है, ये जो है दूरी है, और ये चाल है, ये चाल है, ये भी चाल है, और ये टाइम है, ये T1 है, और ये जो है T2 है, ये भी टाइम है। तो यहाँ पे हमें जो है एवरेज वेलोसिटी बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना है? अब यहाँ देखिए दूरी तो वही है, दूरी निकालेंगे तो डी दूरी जाती है और फिर डी वापस आती है। तो ये दोनों क्या होंगे? अगर इसका हम वो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो 1:1 आएगा। तो यहाँ पे 1 और 1 का गुणा कर दीजिए। गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही दूरी 1 और 1 दोनों जोड़ करके इसमें गुणा करना है। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी बराबर यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 गुणे यहाँ पे 150 बटा टोटल दूरी हो गई, टोटल समय कितना है? 3 और यहाँ पे 5, तो 3 + 5। यहाँ देखिए 15 दूना 30 आ जाएगा, 300 बटा यहाँ पे 5 3 8। अब भाग दीजिए, भाग देके कितनी बार जाएगा? देखिए भाग देंगे तो 8 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएगा, 8 3 24, 6 आएगा 60 हो जाएगा। तो 8 7 56, 37 दशमलव कुछ आएगा। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? 37 दशमलव कहाँ गया? ऑप्शन हमें नहीं दिख रहा है, आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा तो आंसर कर दीजिए। यहाँ देखिए 37 दशमलव कुछ आएगा, इसके आगे आप लोग हल कर लीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, धारा की विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में 4 घंटे का समय लगता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का
अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, और जिसको आ रहा है जो है जल्दी से कमेंट में छापो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को दूरी तय करने में, एक दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, धारा की विपरीत दिशा में। मान लीजिए धारा इधर की ओर बह रही है, धारा इधर की ओर बह रही है और धारा की विपरीत दिशा में जो है एक दूरी तय करता है, तो उसमें टाइम कितना लगता है, 8 घंटे 48 मिनट। तो यहाँ पे मान लेते हैं T1 बराबर 8 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को हम क्या कर लेंगे, घंटे में बदल लेंगे। तो यहाँ पे 8 प्लस 48 घंटे बदलने के लिए 60 से भाग दे दीजिए। यहाँ 60 से भाग देंगे तो 12 से काट दीजिए। यहाँ पे आएगा 8 प्लस 12 से काटेंगे 12 चौक 48 बटा 12 पंजे 60। यहाँ पे क्या आ गया, 8 प्लस 4 बटा 5। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 8 पंजे 40 और प्लस 4 बटा 5। यहाँ पे आएगा क्या, 44 बटा कितना हो जाएगा 5, 44 बटा 5। तो यहाँ पे देखिए T1 बराबर 44 बटा 5 घंटे आ गया, 1 घंटे में आया। और T2 बराबर, ये क्या है, ये धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध, ये धारा के विरुद्ध एक दूरी तय करने में जो है ये लगा हुआ समय है। धारा के विरुद्ध एक दूरी तय करने में ये लगा हुआ समय है। अब धारा की दिशा में जो है, धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है। यहाँ पे देखिए आरंभ बिंदु पर लौटने पर, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जब गया है, फिर यहीं से यहाँ तक वापस आने में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे लग रहे हैं। क्योंकि अब धारा की दिशा में आ रहा है तो समय कम लगेगा, तो यहाँ पे इसको 4 घंटे लग रहे हैं। कितना लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, नाव की चाल तथा धारा की चाल जो है, धारा की चाल का अनुपात, मतलब VV/BS। हमने आपको बताया था जब यहाँ पे 2 टाइम दिया हो तो दोनों टाइमों का अंतर कर दीजिए, दोनों टाइमों का दोनों टाइमों का योग। यहाँ दोनों टाइमों का योग मतलब यहाँ क्या है, 44 बटा 5 प्लस यहाँ पे 4, दोनों टाइमों का योग बटे दोनों टाइमों का अंतर, दोनों टाइमों का अंतर 44 बटा 5 माइनस 4। बस इसको हल कर लीजिए, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हल करिए इसको, यहाँ 5 का गुणा होगा तो 44 प्लस 5 चौक 20। तो यहाँ देखिए 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन लिख लीजिए, बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए 44 और यहाँ 5 चौक 20 माइनस 20 बटा कितना हो जाएगा 5, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 44 और 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आएगा 64। कितना आएगा, 64। और इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और 4 में से 2 गया 2, 24 आएगा। अब देखिए 8 अठाई 64 और 8 तिरिक 24, 8 बटा 3। और ये क्या आया है, यहाँ पे यही अनुपात पूछा जा रहा था, मतलब शांत जल में नाव चाल बटा धारा चाल का अनुपात पूछ रहा है, ये वही अनुपात आया है 8 बटा 3, मतलब 8 अनुपात 3। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रिक से आप इसको उड़ाते चलिए। किसका किसका आंसर सही हुआ है कमेंट में जरूर कमेंट करिए। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन है 8:3। 8:3 इसमें बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात 4:1 है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो नाव की, यहाँ पे धारा की दिशा में नाव की चाल बटे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो ये तो और सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, जिसको आ रहा हो तो जल्दी जल्दी इसको कमेंट में आंसर छाप दीजिए। यहां देखिए दोनों टाइमों का अनुपात हमें दे दिया है, यहाँ पे 4:1, दोनों टाइमों का अनुपात हमें दे दिया है।
देखिए धारा के विरुद्ध जाने का ये टाइम है और धारा के दिशा में ये टाइम है, 4:1 दोनों टाइमों का T1 T2 दे दिया है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, VV, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, VV मतलब शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल बटे धारा की चाल बराबर क्या होता है, दोनों टाइमों का योग, दोनों टाइमों का योग बटा दोनों टाइमों का अंतर, दोनों टाइमों का अंतर। यहाँ 4 - 1, यहाँ पे 4 1 5 बटा यहाँ पे 3 आ जाएगा। अभी आप देखिए ये ऊपर धारा की चाल आई है, ओ सॉरी नाव की चाल आई है, शांत जल में ये नाव की चाल आई है और यहाँ पे ये क्या आई है, धारा की चाल आई है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है धारा की दिशा में तथा धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा, BD अपान VU, यही पूछा जा रहा है। तो BD बराबर क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 5 प्लस धारा की चाल कितनी है, 3 बटा। अब यहाँ देखिए धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है, इसका दोनों का अंतर, यहाँ जो योग है वो अंतर कर दीजिए, 5 - 3, यहाँ जोड़ेंगे 5 3 8 और यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आएगा, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे 2 1 के 2। यहाँ पे अनुपात पूछा जा रहा है तो 4:1 आएगा, क्या आएगा, 4:1 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये ट्रिक आपको और बताते हैं जो आप देखते ही आंसर कर दोगे, जो देखते ही आंसर कर दोगे। ये तो थोड़ा लंबा हो गया। अब हमने आपको एक पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था, पहले या दूसरे वीडियो मुझे याद नहीं होगा, बताया था। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिटाते हैं इसको तब समझ में आएगा। ये देखिए ये तो बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको जो है लगाते रहिए, इससे और बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो एक ट्रिक और बता रहे हैं जिससे जो है और आसानी से जो है उसको हल किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए उसको बता रहे हैं, यहाँ यही बता देते हैं। यहाँ देखिए ये जो है धारा के विरुद्ध जो है ये समय है और ये धारा की दिशा में समय उतने ही दूरी तय करने के लिए। यहाँ देखिए हमने v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम वेलोसिटी और समय में रिलेशन निकालेंगे तो यहाँ पे v इनवर्स प्रोपोर्शन किसके होता है, t होता है। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, t होता है। यहाँ से रिलेशन आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये 4:1 है। तो यहाँ पे वेलोसिटी का अगर रिलेशन निकालेंगे तो इसका जो है उल्टा ही हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टाइम का अनुपात है, अगर वेलोसिटी का अनुपात निकालेंगे तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1:4, 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, धारा का जो है धारा की दिशा में नाव की चाल बटे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछ रहा है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल तो ज्यादा ही होता है और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, ये v, ये क्या है, ये VU आया है, ये क्या है, VU आया है और ये VD आया है, ये BD आया है। ये जो है हमने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था ऐसा, यहाँ से रिलेशन निकाल के। अब यहाँ देखिए धारा की दिशा में नाव चाल तो ज्यादा ही होता है और धारा की विपरीत दिशा में नाव चाल कम होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, VD अपान BU। तो यहाँ पे BD कितना है, 4 आया है, 4 और BU कितना है, 1 आया है। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत है क्या, यहाँ पे आप तो इसको देखते ही आंसर कर दोगे, कितना सिंपल था। ये वाला ट्रिक जो है याद रखिएगा, ये ट्रिक हमने आपको पहले बता चुके हैं और एक क्वेश्चन भी इसमें आया हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन जो है इससे आसानी से हल हो जाएगा। एक बार और आपको समझा देते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को समझ ना आया हो, मिटा के इसको समझाते हैं। यहाँ देखिए दोनों टाइमों का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे टाइमों का अनुपात दिया है T1 × T2, यहाँ पे 4:1, इसमें बोला हुआ है 4:1। ये धारा के विरुद्ध जो लगा हुआ समय है और ये धारा की दिशा में लगा हुआ समय है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम यहाँ पे चाल और समय का यहाँ पे रिलेशन निकालेंगे तो V इनवर्स प्रोपोर्शन T होता है, V इनवर्स प्रोपोर्शन T होता है। मतलब V बढ़ेगा तो T घटेगा, T बढ़ेगा तो V घटेगा, मतलब एक बढ़ाएगा तो दूसरा घटेगा।
तो यहाँ पे देखिए अब रिलेशन हमें निकालना है, मतलब इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, ये टी है, अगर हम v निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, एक अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये धारा की विरुद्ध चाल आई है, धारा की विरुद्ध चाल कम होती है, तो ये धारा की विरुद्ध चाल आई है और ये धारा की दिशा में चाल आई है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है कि धारा की दिशा में चाल मतलब vd बटा bu, मतलब अनुपात pu, धारा की दिशा में चाल अनुपात धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो यहाँ पे क्या है, धारा की दिशा में चाल कितनी है 4 और यहाँ धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है 1, यहाँ पे अनुपात 1, 4:1, ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा है। अब 4:1 किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, यदि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n, धारा की दिशा में लिया गया समय है और शांत जल में चाल यक्ष है, शांत जल में जो है नाव चाल यक्ष होगी, तो यहाँ पे धारा की चाल y है, तो यक्ष अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, यक्ष अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए टाइम दिया हुआ है, टाइम, इसमें टाइम का अनुपात हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है चाल निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ देखिए टाइम हमें क्या दिया है, टाइम धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय जो है n, लिया गया विपरीत दिशा में समय n ले रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इधर धारा इधर बह रही है और यहाँ से इधर जा रहा है, तो इसमें कितना समय ले रहा है, n समय ले रहा है, और धारा की दिशा में समय कितना ले रहा है 1, दोनों का अनुपात कितना है, n अनुपात 1 है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें बताया हुआ है शांत जल में जो है नाव की चाल यक्ष है, शांत जल में मतलब v/v, ये क्या है धारा की चाल vs, यहाँ पे इसके बराबर हमें क्या दिया है x और इसके बराबर y दिया है, इसी का अनुपात पूछ रहा है। इसी का अनुपात क्या, दोनों टाइमों का योग, दोनों टाइमों का अंतर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1/n-1, बस ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए ये किस ऑप्शन में है, n+1 किस ऑप्शन में है, यहाँ देखिए x है, हाँ n+1 n-1 बी ऑप्शन तो है, ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है, एक नाव जो है धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने में मतलब उतने ही दूरी लौटती है तो 6 घंटे लगते हैं, 6 घंटे का समय लेती है। धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका जो है उल्टा कर दिया है, ये वाला उल्टा कर दिया है, तो यहाँ bs ऊपर रहेगा। यहाँ पे पहले बोल रहा है धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या है, ये अनुपात पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धारा की दिशा में जो है जाने में उसे कितना टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे t1 बराबर 4 घंटे लग रहे हैं। कितना टाइम लग रहा है, 4 घंटे, और धारा के विपरीत उतना ही दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, धारा के विपरीत दिशा में उसे 6 घंटे लग रहा है। तो 6 घंटे, यहाँ 2 टाइम दिया है, दोनों टाइमों का अनुपात अगर अनुपात निकाल कर रखेंगे तभी वही आएगा, अनुपात नहीं निकालेंगे तभी वही आएगा। यहाँ देखिए t1 अनुपात t2 अगर हम करेंगे, यहाँ पे 4:6 आएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। यहाँ देखिए दोनों टाइमों का अनुपात आ गया। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या जा रहा है, bs/bv, ध्यान दीजिएगा ये वाला माइनस वाला, हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्या करते थे, यहाँ पे दोनों टाइमों का योग बटे दोनों टाइमों का अंतर कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, bs पूछ रहा है तो यहाँ पे पहले दोनों टाइमों का अंतर रहेगा, तो दोनों टाइमों का अंतर मतलब 3 - 2 बटा दोनों टाइमों का योग। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नीचे योग हो रहा है कि यहाँ पे देखिए bv है, यहाँ पे शांत जल नाव चाल नीचे है, धारा की चाल क्या है ऊपर है,
यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे घटाएंगे 1 आएगा और यहाँ पे ये 5 आएगा। तो यहाँ पे देखिए अनुपात 1 अनुपात 5 आएगा, तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर अनुपात नहीं लेते तब भी वही आता है, ऐसे ही लगा देते जैसे यहाँ बी बराबर होगा, यहाँ देखिए दोनों टाइमों का अंतर, दोनों टाइमों का अंतर मतलब 6 - 4 बटा यहाँ पे दोनों टाइमों का योग मतलब 6 + 4, तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे 6 - 4 = 10, यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 1 के 2 और यहाँ 2 × 5 = 10, देखिए 1/5 तभी है। तो अनुपात में निकालेंगे तब भी वही आएगा, अनुपात में नहीं निकालेंगे तब भी वही आएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ट्रिक फॉलो करिए, देखिए कितना आसानी से इसको हल कर लेंगे। और ये ट्रिक कहाँ से आई है, ये वीडियो में मैंने बताया हुआ है, शुरू से अंत तक हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर से जरूर जो है हर क्वेश्चन जो है समझ में आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन, हाँ एक आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लग रहा है। तो धारा की दिशा में जितना समय लग रहा है धारा के विपरीत से उसका दुगना समय लग रहा है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल सा, और जिसको आ रहा है तो जो है जल्दी से जल्दी कमेंट करें, और जिसको नहीं आ रहा है ये तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दिए, अब तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आदमी धारा की दिशा में नाव चलाने में विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसका जो है दुगना समय लग रहा है। मान लीजिए धारा की दिशा में t समय लग रहा है और धारा की विपरीत दिशा में 2t समय लग रहा है। तो यहाँ पे अनुपात निकालेंगे t और t कैंसिल होगा, 1:2 आएगा। यहाँ पे समय का अनुपात आया है। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, शांत जल में नाव की चाल, यहाँ देखिए v अब की बार ऊपर है और ps धारा की चाल, दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए जब ये ऊपर है तो दोनों टाइमों का योग, यहाँ पे 2 + 1 दोनों टाइमों का अंतर 2 - 1, तो यहाँ पे 2 1 कितना आएगा 3/1, तो यहाँ पे 3:1 आ गया। 3:1 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो किसका किसका आंसर सही आया है जो है कमेंट छाप दीजिए। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन जो है दिया गया है, अभी कई सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे हम जो है एक वीडियो इसका और आएगा, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो जो है कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।